दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आपसे एक अपील, मेरा ये दूसरा चैनल न्यूज़ एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब बंद हो जाए या इस पर कब गाज गिर जाए। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने रख दूंगी। दोस्तों, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग में दिया, और एग्जैक्टली यही बयान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तभी ये बात मेरे समझ में आ गई थी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कोई आधिकारिक बयान भी दिया जाएगा। और लीजिए दोस्तों, आधिकारिक बयान आ चुका है। आज सुबह से आप देख रहे होंगे दोस्तों, सोशल मीडिया में भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी पाकिस्तान को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के दावे उड़ रहे हैं। वहां की मीडिया अजीबोगरीब दावे कर रही है कि यहाँ ड्रोन गिर गया, वहां बम गिर गया, यहाँ ये गिर गया, वहां वो गिर गया। इसको लेकर पहली बार पुख्ता तौर पर भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक बयान जारी किया गया है। और इस बयान को हमें भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट मानना चाहिए और हमें इसी बयान पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये पूरा का पूरा प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें लिखा है, टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रडार्स एंड सिस्टम्स एट नंबर ऑफ लोकेशन इन पाकिस्तान। मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि भारत की सेना ने, भारत के आर्म्ड फोर्सेस ने आज सुबह एयर डिफेंस रडार्स और सिस्टम पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशन में टारगेट किए हैं। ये ऑफिशियल बयान है भारत सरकार का, डिफेंस मिनिस्ट्री का। आगे कहा गया है, इंडियन रिस्पॉन्स हैज बीन इन द सेम डोमेन विद सेम इंटेंसिटी एज पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो इंटेंसिटी थी, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था, हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही रहा। दोस्तों, यहां आगे भी लिखा है, देखिए, इट हैज बीन रिलायबली लर्न्ड दैट एन एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। लाहौर का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। न्यूट्रलाइज मतलब बेअसर कर दिया गया है, यानी कि भारत सरकार ने ऑफिशियली ये बात स्वीकारी है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार्स को, केवल एयर डिफेंस रडार्स को लगातार अलग अलग लोकेशंस पे टारगेट किया गया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम पर यह अटैक भारत की सेना ने ड्रोन्स के जरिए किया है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा कि यह सब क्यों किया गया, जब भारत सरकार द्वारा कल ये ऑफिशियली बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी तरफ से खत्म हो गया, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर किया जाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो फिर भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार्स को क्यों निशाने पर लिया, इसका एक रीजन है दोस्तों, जो इस प्रेस रिलीज में भारत सरकार ने दिया है। सुनिए, भारत सरकार ने बताया है कि 7 और 8 यानी कि कल जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कल रात 7 और 8 की दरमियानी रात पाकिस्तान ने देश के, भारत के अलग अलग इलाकों में, दोस्तों देखिए लिखा है यहाँ पर, Pakistan attempted and engage a number of military targets in northern and western India, including, जगह के नाम लिखे हैं जहां पर पाकिस्तान ने भारत की इन जगहों को टारगेट किया है। देखिए, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, इसके अलावा दोस्तों कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल भदोली, इसके अलावा दोस्तों उत्तरलाई और भुज। दोस्तों, ये जो जगह मैंने आपको बताए, इन जगहों को भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की है मिसाइल और ड्रोन से। कोशिश, याद रखिएगा, टारगेट नहीं किया है, कोशिश की है, क्योंकि आगे भारत सरकार द्वारा लिखा गया है, these were neutralized by the integrated counter UAS grid and air defense system। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि हमने इन तमाम कोशिशों की पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी। दोस्तों, आप सोचिए, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ में इस तरह की कोशिश करने की सोची भी कैसे पाकिस्तान ने, और अगर सोची है तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए हमारे सैन्य बलों ने इसका माकूल जवाब दिया है। आगे लिखा है, देखिए, द डेब्रीज ऑफ दिस अटैक्स इज बीइंग नाउ रिकवर्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ लोकेशन दैट प्रूव दैट पाकिस्तानी अटैक्स। इन इलाकों को जो टारगेट किया गया, वहां उन इलाकों में पाकिस्तान के सबूत मिलने लगे हैं, जहां जहां भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन कोशिशों को नाकाम किया,
वहां कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो साफ इशारा करती है कि ये पाकिस्तान की कारगुजारी है। लेकिन भारत अब चुप नहीं बैठेगा दोस्तों। इतनी औकात नहीं है पाकिस्तान की कि वो चंडीगढ़, अमृतसर या भटिंडा या लुधियाना या कपूरथला या अमृतसर में किसी भी तरह से रिटेलिएट करने की कोशिश करे। दोस्तों इसको समझिए आप, पाकिस्तान की पंजाब को लेकर जो बुरी नजर है ना, वो आज से नहीं है, वो 80 के दशक से है। पंजाब को लेकर आईएसआई ने जो जो प्लान्स बनाए हैं और जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया है, हमारा इतिहास उससे भरा हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान की आर्मी ये सोच रही है कि वो किसी भी तरह का मिस एडवेंचर पंजाब में कर सकती है, तो वो गलतफहमी में है दोस्तों। इसीलिए आज सुबह तड़के इस तरह की खबरें पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में चल रही हैं कि इंडिया ने यहाँ हमला बोल दिया, इंडिया ने वहां हमला बोल दिया। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला नहीं बोला है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल प्रेस रिलीज बताता है दोस्तों कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने टारगेटेड एयर डिफेंस रडार सिस्टम्स को ही पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशंस पे टारगेट किया है। और यहाँ पर केवल एक लोकेशन की जगह लिखी है, लाहौर पूरी तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन साफ तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हाँ, हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार्स को खत्म कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान की आवाम बैठकर देखे, जो पाकिस्तान की सेना पूरा पैसा, शिक्षा का पैसा हो या फिर एयर टेक्नोलॉजी का पैसा हो या रोजगार का पैसा हो, देश में बड़े हाईवेज में पैसा लगना हो या डैम का पैसा लगना हो, वो सारा पैसा एक तरह से पाकिस्तान की सेना पर खर्च कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सेना को हमको सशक्त बनाना है, पाकिस्तान की सेना को हमको मजबूत बनाना है। ये किस बात की मजबूती है? क्या हैसियत है पाकिस्तान की सेना की कि भारत बड़ी आसानी से पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशंस में वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देती है? और बेचारी पाकिस्तान की मीडिया आज सुबह से बिलख रही है, रो रही है। दोस्तों ये बिल्कुल माकूल जवाब है, क्योंकि पाकिस्तान ने हरकत बहुत गलत कर दी। यही नहीं दोस्तों, इस प्रेस रिलीज में एक और बात लिखी गई है। पाकिस्तान इसके अलावा भी जबरदस्त तरीके से कई इलाकों में एलओसी में फायरिंग कर रहा है। देखिए, मोर्टार और हैवी गोला बारूद के जरिए बहुत जबरदस्त गोला बारूद पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, इसके अलावा राजौरी और मेंधार सेक्टर, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके। और पुंछ में तो दोस्तों हमारे देश के आम नागरिकों की जान चली गई है। इसी प्रेस रिलीज में लिखा गया है दोस्तों कि जो पुंछ है, इनमें 16 लोगों की जान गई है, 16 आम नागरिकों की जान गई है। एक भारत की सेना है जो पाकिस्तान में बिना एलओसी पार किए मिसाइल्स के जरिए केवल और केवल आतंकियों को निशाना बनाती है। और ये किस तरह की सेना है जो मासूम बच्चों और महिलाओं को निशाना बना रही है? देखिए प्रेस रिलीज में लिखा है 16 मासूम लोगों को, भारतीयों को निशाना बनाया गया, उनकी जान चली गई, जिसमें 3 औरतें थीं और 5 बच्चे थे। ये किस तरह की सेना है जो बच्चों को निशाना बनाती है? आम सिविलियंस को निशाना बनाया गया। और इसीलिए भारत को मजबूर होना पड़ा दोस्तों तड़के पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाते हुए। और ये जो काम है, ये छुपके नहीं किया है भारत की सेना ने। जो काम छुपके पाकिस्तान की सेना करती है ना, ये काम करके बकायदा दुनिया भर में ऐलान किया है दोस्तों। इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात बोली कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ये ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाता। दोस्तों पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जा रहा है और दुनिया को एक संदेश भी दिया जा रहा है कि हम विक्टिम हैं, हम पर हमला हुआ है, पहलगाम पाकिस्तान ने किया, हम पर जबरन इस तरह के हालात थोपे गए। और दोस्तों इसका जब जवाब हमने दिया पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में मिसाइल से हमला करके, वो इलाके भी केवल और केवल आतंकवादियों की पनाह थे, पनाहगार थे। तो पाकिस्तान अगर हमारे शहरों पर इस तरह से हमला कर रहा है, खास तौर पर पंजाब के शहरों पर इस तरह से हमला कर रहा है, कहीं पर भी, चाहे जम्मू कश्मीर हो, श्रीनगर हो, पंजाब हो, तो फिर इसका जवाब उसको बहुत जरूरी है देना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत रिहायशी इलाके हैं। मतलब पाकिस्तान की अगर नजर चंडीगढ़ तक पहुंच गई है, अमृतसर तक पहुंच गई है, श्रीनगर तक पहुंच गई है, अवंतीपुरा तक पहुंच गई है दोस्तों, इसके अलावा कपूरथला तक पहुंच गई है, तो ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान को जवाब देना कि वो ये नहीं कर सकता, ये अनएक्सेप्टेबल है। दोस्तों भारत युद्ध नहीं चाहता, ना ही हमने आज तक कभी किसी के साथ युद्ध की शुरुआत की है, लेकिन जब भी हम पर युद्ध थोपा गया है हमने इसका माकूल जवाब दिया है। मैं तो ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान के जो आर्मी के जनरल्स हैं, ये जो अपने कंधे में मेडल्स लगा के घूमते हैं, किस बात के मेडल हैं? सारे युद्ध इन्होंने भारत के खिलाफ लड़े, सारे तो हारे हैं।
किस बात की मेडल ये लोग लगा के घूमते हैं। अब स्थिति ये हो गई है दोस्तों, पाकिस्तान एक अजीब राष्ट्र बन गया है। बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमसे कहा जाता है कि आप बातचीत कीजिए, मामले को रफा दफा कीजिए। अब आप बताइए ऐसे हालात में किससे बात की जाए। दोस्तों, पाकिस्तान का कोई नेता ये कह रहा है कि अब हम, अगर भारत रुक जाता है तो हम आगे रिटेलिएट नहीं करेंगे, और उसके बाद रात को हमारे देश के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। वो तो हमारे सुरक्षा बल और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान की बुरी नजर हमने पड़ने नहीं दी इन शहरों पर। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है, मेरा ये चैनल न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आजाद पत्रकारिता, अगर इस चैनल को कुछ हो जाए तो भी इस चैनल के जरिए आगे बढ़ते रहे।